गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेन्द्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। कि हे माधव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरी माँ ने जन्म लेते ही मुझे गंगा में बहा दिया? बताओ नारायण, उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे अवैध बच्चे का खिताब मिला। हे मधुसूदन, बताइए इसमें मेरा क्या अपराध है कि द्रोणाचार्य ने शूद्र पुत्र कहकर मुझे शिक्षा प्रदान नहीं की? नारायण, बताओ क्या बात है? द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरा अपमान किया कि मैं राजघराने का नहीं हूं, मैं कुलीन नहीं हूं, कितना भी विद्याधर हूं, कितना भी धनुधारी हूं। द्रौपदी ने कहा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूं। बताओ नारायण, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? पग पग पर मुझे शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया जाता है। नारायण, जीवन आज बोझिल लग रहा है। नारायण कृष्ण ने कहा कि कर्ण, अपना ही जीवन नहीं, मेरा जीवन देखो। मेरा जीवन तो वो जीवन है कि मेरे जन्म लेने से पहले मृत्यु मेरा पीछा करती रही। मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरा जीवन देखो, दानवीर कर्ण, कि जब जब जीवन जीना चाहा मौत मेरे पीछे लगी रही। रातों रात मुझे अपने मां बाप से अलग होना पड़ा, जेल से निकल के गोकुल में आना पड़ा। मालूम है कर्ण, मैंने गाय चराई, मैं नारायण, मैं भगवान, मैंने गऊएं चराई हैं, मैंने गोबर उठाया। कर्ण, बचपन में पालने में पूतना मेरा वध करने आती है। अरे बड़े होकर युद्ध हो तो चलो शिकायत है, बिना दुश्मनी के भी मेरे हत्या के षड्यंत्र रचे जाते हैं। तुम्हें मालूम है मेरे पास कोई सेना नहीं रही, मेरे पास ना गुरुकुल थे, ना मेरे पास महल थे, और मेरा ही मामा मेरा दुश्मन बन गया। अचानक दुश्मन बन गया, अहेतुक दुश्मन बन गया, बिना कारण के दुश्मन बन गया। मौत मेरे पीछे 24 घंटे भागती रही। कर्ण, एक बात ध्यान रखो, मुझे राजनीतिक समझौतों के लिए बहु विवाह करना पड़े। कर्ण, ध्यान रखिए। मालूम है जरासंध के प्रकोप से यमुना का किनारा छोड़कर हमें रातों रात भागना पड़ा और समुद्र किनारे द्वारिका बसाना पड़ी। कौन? नारायण। बताओ कर्ण, जब मेरे जीवन में इतने संघर्ष हैं तो बताओ तुम्हारा जीवन ज्यादा संघर्ष में है या मेरा जीवन ज्यादा संघर्ष में है? कर्ण, सबके जीवन में सब कुछ ठीक कभी नहीं हुआ करता है। जब महापुरुषों के जीवन में ऐसी बात आ जाती है, जब इन महानारायण पुरुषों के जीवन में ऐसी बात आती है, तो कर्ण तुम तो एक साधारण पुरुष हो। मान्यवर, एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। आधी रात को किसके डर से भागे थे? बोलो, कंस के डर से भागे थे ना। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात,
एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक। सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, और शाम का सूरज कुछ होता है। जब इनका जीवन एक सा नहीं रहा तो डूंगरपुर वालों, हम लोगों की क्या औकात है कि हमारा जीवन हमेशा एक सा रहे। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सूरज की 3 गति होते एक दिन में। ध्यान, सूरज 3, सुबह का सूरज कुछ है, दोपहर का कुछ है, और सांझ का सूरज कुछ और हुआ करता है। और एक बात याद रखना डूंगरपुर वालों, आकाश की सूरज का उगना भी निश्चित समय पर है और उसका डूबना भी निश्चित समय पर है। लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। ये कभी कभी उगने के पहले ही डूब जाया करता है, कभी कभी ये सूरज दोपहर को डूब जाता है, कभी ये सूरज शाम को डूब जाता है। उस सूरज का तो सब कुछ निश्चित है, लेकिन हमारी जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सांझ को जब सूरज डूबता है ना, तो डूबता हुआ सूरज एक संदेश देता है कि ऐ इंसान, तेरे जीवन में 12 घंटे अंधेरा रहा, मैंने आकर उसमें रोशनी भरी है, ध्यान रखना। वह सूरज जाते हुए कहता है 12 घंटे मैंने तुम्हें रोशनी दी है, अब मेरे अस्ताचल का समय हो गया है, अब मैं डूबने जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते एक संदेश दूंगा कि अब फिर अंधेरा होगा, क्योंकि मैं फिर जा रहा हूं, अब फिर अंधकार में दुनिया जिएगी। लेकिन ऐ इंसान, मेरे डूबने से पहले अपने घर के आंगन में एक छोटा सा दिया जला लेना, क्योंकि जो काम मैं करता हूं मेरे अभाव में वही काम मेरा दिया करेगा, ध्यान रखना। एक छोटा दिया जरूर जला लेना। तो मैं पुलक सागर भी आपसे कह रहा हूं कि जिंदगी का सूरज डूबे उससे पहले अपनी आत्मा में धर्म ध्यान का एक दीप जला लेना, ध्यान रखना। तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, ध्यान रखिए। धन दौलत माया के पीछे भागने वाला इंसान, जब जिंदगी का सूरज डूबेगा तो फिर अंधेरा होगा जिंदगी में, ध्यान रखिए। एक धर्म ध्यान का दीप जला लो। इसलिए तो अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में संध्या वंदन का समय आया करता है, ध्यान रखिए। एक दिया जला लो जिंदगी में, नहीं तो फिर रात ही रात होगी जिंदगी में, अंधेरा ही अंधेरा होगा जिंदगी में। धर्म ध्यान का दीप जलाओ। मान्यवर, जीवन कैसे जिया जाता है? राम का जीवन एक सा रहा, कृष्ण का जीवन एक सा रहा, महावीर का जीवन एक सा रहा? नहीं रहा। उतार चढ़ाव भरा जीवन होता है। कभी हिमालय से निकलने वाली गंगा को देखना, पतली सी लकीर में निकलती है गंगोत्री में, ध्यान रखना। एक पतली सी लकीर, वो लकीर जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, हरिद्वार और ऋषिकेश तक आती है, चट्टानों से टकराती है, तूफानों से लड़ती है, बियाबान जंगल से गुजरती है, तब ऋषिकेश और हरिद्वार तक आती है। और वह लकीर बढ़ते 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 अपने जीवन की तकलीफ और संघर्षों को, अनेक बांधों को और पुल को पार करते हुए, अनेक अवरोधों को पार करते हुए, जब वह गंगा कलकत्ते में पहुंचती है तो विशाल गंगा सागर बन जाया करती है, ध्यान रखना। जिंदगी ऐसा ही होती है, जो मुसीबतों को पार करते आगे बढ़ता है, विशाल परमात्मा का सागर उसका इंतजार। एक सी होती है क्या गंगा? उतार चढ़ाव होते हैं गंगा में। गंगा कोई रेल की पटरी नहीं है कि सीधी समानांतर भागती जाए।
नहीं, जिंदगी रेल की पटरी नहीं डूंगरपुर वालों, जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है, ध्यान रखना। सुंदर घाट भी मिला करते हैं, बियाबान जंगल भी मिला करता है, पहाड़ों से भी नीचे गिरना पड़ता है, चट्टानों से टकराना पड़ता है, तब जाकर उसके जीवन की यात्रा संपन्न हुआ। क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? इतने से दुख में घबरा जाते हो? सुसाइड कर लेता है आदमी, आत्महत्या करने लगता है आदमी। छोटी छोटी बातों पर जीवन को नरक बना के क्यों जीते हो? कभी चुनाव हार गए, ऐसा लटका मुंह आता है। अरे राजनीति का खेल है, इसमें हार भी होती है और जीत भी हुआ करती है। फेल हो गए, जिंदगी से निराश हो गए, धत तेरे की। जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्या वो जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करते हैं? थोड़ी सी परिवार में ससुराल प्रतिकूल मिल गई, तुम्हें लगता है पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं मेरे भाई, अनुकूल पति ना मिला तो जिंदगी बर्बाद थोड़ी होती है। मंदोदरी को कौन सा अनुकूल पति मिला था? वो धर्म में जीने वाली और रावण पाप में जीने वाला। फिर भी मंदोदरी अपनी जिंदगी से शिकायत नहीं किया करती है। मान्यवर, सोचना है आपको। कभी तुमने एक बाज पक्षी को देखा है? ईगल सुना तो होगा ना। एक बाज की आयु 70 साल होती है, ध्यान रखना। उसके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, हर बाज के जीवन में वो क्षण आते हैं। 40 साल का जब वह बाज हो जाता है, ईगल हो जाता है, उसकी चोंच इतनी बढ़ जाती है कि वो खा नहीं सकता है। उसके नाखून मुड़ने लगते हैं और उसके पंख कमजोर होने लगते हैं, वह उड़ान नहीं भर सकता है। एक बाज पक्षी 40 साल में उसके शरीर के साथ क्या क्या होता है। मान्यवर, बाज पक्षी को दो में से एक चीज चुनना है, या तो मौत चुन ले या जिंदगी की आशाओं पर जीना प्रारंभ करे। मालूम है वो जानवर क्या चुनता है? मौत नहीं चुनता, जिंदगी चुनता है। मौत छोटी है और जिंदगी बड़ी हुआ करती है। मौत तो 2 मिनट की है, जिंदगी 100 साल की हुआ करती है। वो बाज पक्षी उड़ता है, दूर जंगल में पहुंचता है अपने शिथिल पंखों को लेकर। मालूम है, दूर चट्टान में जाकर चट्टान से मार मार कर अपनी चोंच तोड़ता है, लहूलुहान हो जाता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है। नई चोंच आने में 50 दिन लगते हैं, ध्यान रखना। 50 दिन वो नई चोंच का इंतजार करता है, मृत्यु को गले नहीं लगाता है, ध्यान रखना। 50 दिन बाद जब नई चोंच आ जाती है उसकी, तब तक भूखा रहता है, ध्यान रखिए। जब नई चोंच आती है, वह चट्टानों से मार मार कर अपने पंजे तोड़ता है, अपनी उंगलियों को, नाखूनों को तोड़ देता है। जो नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें उखाड़ के फेंक दिया करता है। नई चोंच से नए नाखून आने में 50 दिन लगते हैं, ध्यान रखना। वो जब नाखून आ जाते हैं तो अपने शिथिल पंखों को वो बाज अपनी नई चोंच से उखाड़ कर फेंक दिया करता है, ध्यान रखना। एक एक पंख निकाल कर फेंकता है और नए पंखों का फिर इंतजार करता है। नए पंख आने में 50 दिन लगते हैं, ध्यान रखना। वो 150 दिन की साधना बाज को 30 साल का जीवन फिर से प्रदान कर दिया करती है, ध्यान रखना। बाज फिर आकाश में उड़ा करता है, नए पंखों के साथ, नई चोंच के साथ, नए पंजों के साथ फिर से उड़ता है वह आकाश की अनंत ऊंचाई को। जीते जी दूसरा जन्म पाता है वह बाज, ध्यान रखना। किसके दम पर पाता है? एक आशा के दम पर, एक विश्वास के दम पर कि आज शिथिल हूं,
कल फिर उड़ूंगा आकाश में, ध्यान रखना। एक बूढ़ा पहुंचा वृक्ष के पास, ठूंठ के पास। ठूंठ जानते हैं? जिसमें पत्ते अत्ते कुछ नहीं होते, पतझड़ का पेड़। ठूंठ के पास बूढ़ा पहुंचा। बूढ़े ने वृक्ष से कहा, क्यों जीता है तू? ना तुझ में पत्ते हैं, ना तुझ में फल है, ना तुझ में छाया है, क्या जिंदगी है तेरी? बूढ़े ने वृक्ष ने देखा, बूढ़े से कहा, तू क्यों जीता है भाई? तेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, रोटी चपती नहीं, पापड़ पचता नहीं, तू काहे को जीता है? बूढ़े के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उस ठूंठ ने कहा कि बूढ़े, एक बात ध्यान रख, मैं क्यों जीता हूं मैं बताता हूं, उत्तर तुझे देना है, तू क्यों जीता है। देख बूढ़े, ना मेरे पास पत्ते हैं, ना फल है, ना छाया है, लेकिन मैं जीता हूं इसलिए कि सावन फिर से आएगा, लेकिन तेरा यौवन दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। सावन आएगा, मैं फिर हरा हो जाऊंगा, तेरा यौवन दोबारा लौटने वाला। अब बता बूढ़े, तू किस लिए जीता है? ध्यान रखना। एक आदमी था, बोले मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं जाता मैं मंदिर अंदर। मैंने कहा काम तो तुझने बहुत अच्छा किया है, मैं द्रौपदी मुर्मू से तेरी सिफारिश करूंगा कि तुझे भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, क्योंकि तूने इतना अच्छा काम किया। बोले नहीं, पहले मंदिर जाता था, मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? बोले महाराज, रोज मंदिर जाता था, एक दिन मंदिर गया, नए जूते पहन के गया। समझ गए क्या? तो इनका क्या हुआ? बोले माला फेरी, भगवान का नाम लिया, लौट कर आए तो जूते गायब, लोग चुरा के ले गए। तो इनका कहां के लोग थे? नहीं, डूंगरपुर की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव वालों की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे जूते चले गए। उस दिन से मैंने कहा, जो भगवान मेरे जूते की रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी क्या खाक रक्षा करेगा? मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को